प्रिय छात्रों, आपने 14वें मृच्छकटिक के प्रथम अंक के 14वें व्याख्यान में अध्ययन किया कि विट के साथ में शकार है, वो चारुदत्त के घर में प्रवेश करता है। विट और शकार को जब विदूषक देख लेता है तो विदूषक से जो है विट है अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगता है। उसी क्रम में प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए 15वें व्याख्यान में मैं आपको बताना चाहूँगा कि फिर विट कहता है, विटः भीतोस्मि, अर्थात डर करके। शकार कस्मात् तुम भीतः, किससे आप डरे हैं। तो विट कहता है तस्य चारुदत्तस्य गुणेभ्ये, उस चारुदत्त के गुणों से। शकार के तस्य गुणाः, उनके कौन से ऐसे गुण हैं, यस्य गेहम प्रविश्य अशितव्यमपि नास्ति। अरे जिस चारुदत्त के घर में प्रवेश करने के लिए अशितव्यमपि नास्ति, खाने के लिए एक दाना मात्र भी नहीं है। तो विट कहता है माँ एवं मात्र निषेधार्थ में ऐसा मत कहो। श्लोक आता है आगे नंबर 46 का। तो इस श्लोक के अंदर उपजाति वृत्त है। सोऽस्मद्विधानां प्रणये कृषिकृतो न तेन कश्चिद् विभवे विमानितः निदाघ काले स्विवशोदको हृदय नृणां सतृष्णाम् अपनीय शुष्कवान्। इसका भाव यह है कि वह जो चारुदत्त है अन्वे स अस्मद्विधानां प्रणय कृषिकृतः तेन कश्चिद् विभवे न विमानितः। सह उस चारुदत्त ने हम जैसे लोगों के द्वारा प्रणय है, प्रार्थना किए जाने पर भी कृषिकृत है, उसको जो क्या निर्धन बना दिया गया हम जैसे लोगों के द्वारा। अर्थात आर्य चारुदत्त ऐसे हैं कि हम जैसे लोगों ने, जब वह धनी था तो उसको धन लेकर के हमारी प्रार्थना के द्वारा, हमारी याचना के द्वारा उनको हमने जो कृषिकृत है अर्थात निर्धन बन गए हैं। अर्थात लोगों के द्वारा उनसे जो भी कुछ मांगा गया तो उन्होंने कभी मना नहीं किया, अर्थात अपना धन दे करके स्वयं वह चारुदत्त है गरीब हो गए। तेन कश्चिद् विभवे न विमानित है, और उसने अपनी संपत्ति के कारण से किसी का कभी अपमान नहीं किया। नृणाम तृष्णाम अपनीयश निदाघ कालेषु शोधका हृदय इव शुष्कवान। जिस तरह निदाघ कालेषु गर्मी के दिनों में शोधक है जलाशय हृदय, दूसरों की प्यास, नृणाम तृष्णाम लोगों की प्यास को शांत करते हुए शुष्कवान सूख जाता है। अर्थात गर्मी के दिनों में जिस तरह से जलाशय लोगों के प्यास बुझा करके स्वयं शुष्क हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से ये जो चारुदत्त है अपना धन का लोगों को दान करके और निर्धन हो गए। बहुत ही सुंदर उदाहरण इसमें दिया गया। जिस तरह से जलाशय लोगों की प्यास बुझाते हुए स्वयं शुष्कता को प्राप्त कर जाता है, ठीक है उसी प्रकार जो गरीब लोगों को धन का त्याग करके जो गुण है उनका दया इत्यादि के द्वारा चारुदत्त है स्वयं गरीब हो गए, लेकिन कभी उन्होंने संपत्ति के रहते हुए लोगों का अपमान नहीं किया। व्याख्या सह चारुदत्त अस्मद्विधानाम अस्मदृशानां प्रणयी प्रार्थनाभिः कृषिकृतः निर्धनीकृतः तेन केन चारुदत्तेन कश्चितः पुरुषविशेषः विभवे महद्वैश्वर्य
न नहीं नेव विमानितः अपमानितः नृणाम याचक जनानाम पक्षे पिपासुनाम तृष्णाम धनाभिलाषाम पक्षे पिपासाम अपनीये दूरीकृत्ये सह असौ निदाग कालेषु ग्रीष्म ऋतौ शोदकः सजलः हृदः जलाशय इव यथा शुष्कवान शुष्कतां प्राप्तः। अस्मिन् श्लोके पूर्णोपमा अलंकार है। उपमेय उपमान वाचक और साधारण धर्म ये समान रूप से यहाँ पर पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे पूर्णोपमा अलंकार भी है और इसमें उपजाति छंद भी है। अब आगे सकार कहता है सामर्षम क्रुद्ध होकर के कैसा गर्भदास्या पुत्र है, वह कौन है, जन्मदासी का बेटा। फिर एक श्लोक के माध्यम से कहता है शूरो विक्रांत पांडव श्वेत केतु पुत्र राधाया रावण इंद्र पुत्र अहो आहो कुंत्या तेन रामेण जात अश्वत्थामा धर्मपुत्रो जटायु। अर्थात शूर है अन्वय, शूर है विक्रांत है पांडव है, राधाया पुत्र है श्वेत केतु इंद्र पुत्र है रावण है, आहो तेन रामेण जात है कुंत्या अश्वत्थामा धर्मपुत्र है जटायु। क्या कहता शूर है विक्रांत है, क्या पराक्रमी पांडव है, पांडुपुत्र भीम या अर्जुन है। क्या पराक्रमी पांडव पुत्र भीम या अर्जुन है। राधाया पुत्र है श्वेत केतु, या राधा का बेटा श्वेत केतु है, अथवा इंद्रपुत्र रावण है, या इंद्र का बेटा रावण है। अहो या तेन रामेण जात कुंत्या, और राम और कुंती के संयोग से उत्पन्न हुआ अश्वत्थामा। तेन रामेण जाता कुंत्या अश्वत्थामा, राम और कुंती के संयोग से उत्पन्न हुआ अश्वत्थामा, अथवा धर्मपुत्र जटायु, धर्म का पुत्र जटायु है। तो ये उटपटांग है, इसके अंदर ये बोलता रहता है। कौन? शकार, क्योंकि राजा का साला, इसको कोई होश भी नहीं है। पात्र में चारित्र के भी दोष हैं, बोलने के भी बहुत सारे दोष हैं। इसकी व्याख्या शूर है वीर है, विक्रांत है पराक्रमी, पांडव है पांडु नंदन है, भीम है अर्जुनो वा, श्वेत केतु, श्वेत है शुक्ल वर्ण है, केतु चिन्हम वाहन रूपम यस्य स पांडुपुत्रो अर्जुन है। इंद्रपुत्र है रावण है, जयंत इंद्रपुत्र है जयंत, अथवा वानर पति वाली, रावण है दशग्रीव है। आहो अथवा तेन विख्यातेन रामेण दशरथ पुत्रेण दशरथ नंदेन जात समुत्पन्न कुंत्या अर्जुन मातुः अश्वत्थामा द्रोणसुतः धर्मपुत्रः युधिष्ठिरः जटायु महापराक्रमी प्रसिद्ध पक्षी विशेष है। केचित्तु धर्मपुत्र इति जटायु विशेषणं तन्मते युधिष्ठिरस्य धर्मपुत्रत्वेन प्रसिद्धे, अपार्थकता किंतु सकारवचनत्वात् न दोषावह। विश्वदेवी अस्मिन् श्लोके वृत्तं तल्लक्षणं तु
बाणास्वेच्छिन्ना विश्वदेवी ममोयौ। मूर्खे चारुदत्ता खलु असो। तो विट को कहता है, विट कहता है किसको? शकार को, अरे मूर्ख ये तो चारुदत्त है, आर्य चारुदत्त खलु अशो। अब ये श्लोक नंबर 48 का, इसमें शब्दरा साथ साथ वे यति। दीनानां कल्पवृक्ष स्वगुण फलनत सज्जनानां कुटुंबी आदर्श शिक्षितानां सुचरित निकष शीलवेला समुद्र सत्कर्ता नावमंता पुरुष गुण निधि दक्षिणोदार सत्वो एक श्लाघ्य सजीवती अधिक गुणतया चोत्सव संति वचन्ये। एक ही मात्र प्रशंसनीय गुणों के कारण जीवित रहता है, अधिक गुणतया एक है, श्लाघ्य है, स है चारुदत्त जीवती प्राणान धार्यति अन्य जनातु च अन्य उच्छ्वसन्ति वै केवल मात्रम उच्छ्वासम कुर्वन्ति, श्वास मात्र ही लेते रहते हैं। तो अस्मिन् श्लोके आर्य चारुदत्तस्य गुणानाम वर्णनम शूद्रकेण क्रियते। इस शूद्रक के द्वारा उनके गुणों का वर्णन किया गया है। अन्वय दीनानाम स्व गुण फलनता है, कल्प वृक्ष है, सज्जनानाम कुटुंबी शिक्षितानाम आदर्श है, सुचिरित निकृष है, शीलवेला समुद्र है, सत्कर्ता न अवमंता पुरुष गुण निधि ही दक्षिणोद्धार सत्व है ही अधिक गुणतया श्लाघ्य एक है स जीवती अन्य उत्सवसंति इव च। इनमें क्या क्या गुण हैं वो अन्वय के द्वारा आपको क्लियर कर देता हूँ। दीनानाम स्वगुण फलनतः, दीनानाम जो गरीब लोग हैं, दुर्गत जनानाम स्वगुण गुणानाम फले नतः, अपने गुणों के कारण से उनकी पूर्ति से नम्रीभूत हैं। और कैसे हैं? कल्पवृक्ष की तरह हैं, जो दरिद्र की अभिलाषा की पूर्ति के लिए ये क्या है? कल्पवृक्ष की तरह है। दीना नाम स्वगुण फलनतः कल्पवृक्ष है, अथवा गरीबों की अभिलाषा के लिए अपने गुणों के फलों से झुके हुए कल्पवृक्ष के समान हैं। सज्जना नाम कुटुंबी, और सज्जनों के लिए बंधु हैं। सत जना नाम सज्जना नाम सत्पुरुषाणाम सत्पुरुषाणाम कुटुंबी, सज्जनों के लिए बंधु के समान है। शिक्षितानाम आदर्श है, विदुषाम आदर्श है, दृष्टांतभूत है, और विद्वानों के आदर्शभूत हैं। सुचरित निक्ष है और सदाचार इत्यादि पर खरे उतरने वाले मर्यादा के सागर हैं। शीलवेला समुद्र है, सुचरित निक्ष है, सदाचार रूपी जो शील हैं उसके सागर हैं। सत्कर्ता, सभी का सम्मान करने वाला, न अवमंता, किसी का भी अपमान नहीं करने वाले, पुरुष गुण निधि और मानवीय गुणों के खजाने, मानवीय गुणों की चोटी। दक्षिण है, उदार सत्व है, सरल हृदय, उदार और चरित्र, ऐसे निश्चित रूप से ही निश्चयन अधिक गुणतया अनेक गुणों से
श्लाघ्य प्रशंसनीय एकः स एकाकी मात्र वही जो चारुदत्त है जीवन को धारण करते, दूसरे लोग तो श्वसन मात्र ही लेते रहते हैं, उनकी जिंदगी तो व्यर्थ है। तो बताया गया है दीनों के लिए अपने गुणों से फलीभूत उस नम्रीभूत कल्प वृक्ष के समान है, सज्जनों के बंधु हैं, शिक्षिता नाम आदर्श है, शिक्षित हैं उनके लिए आदर्श दर्पण के समान है, सुचरित निक्ष है, शीलवेला समुद्र, सदाचार रूपी जो मर्यादा के सागर हैं, सत्कर्ता सभी का सम्मान करने वाला, न अवमानता न अपमानिता के नापी, किसी का अपमान नहीं करने वाला, पुरुषों के गुण के भंडार निधि खजाने, दक्षिण उदार सत्व है, सरल हृदय उदार और चरित्र सत्व बल वाली ही निश्चित रूप से अधिक गुणों के कारण वह एक ही प्रसन्न अन्य लोग तो श्वसन मात्र लेते हैं। व्याख्या दीनानाम दुर्गत जनानाम स्वगुणानाम, स्वगुण दया दाक्षिण्यादि नाम फले है परिणामी नतः विनयावनता, विनय से झुके हुए नम्रीभूता है, कल्पवृक्ष है, वांछित दह कल्पद्रुम, इच्छा का जो मांगो जैसा उनका फल देने वाला, तो वांछित दह कल्पद्रुम, सज्जनानाम श्रेष्ठ पुरुषाणाम सत्पुरुषाणाम व कुटुंबी बंधु, शिक्षितानाम विदुषाम आदर्श मुकुर दर्पण दृष्टांतभूत हुआ, सुचरितानाम सदाचारवताम निक्ष है, परीक्षा पाषाण है, कसौटी पर खरे उतरने वाले, शीलवेला समुद्र है, शीलम स्वभाव है, शीलम स्वभावे सद्वृत्ति इति विश्व है, तदेव वेला मर्यादा तस्य समुद्र सागर यथा सागर है, कदापि वेला भूमि नाति क्रामति तथेवायम जन सदाचारम न लंघेति, कभी भी सदाचार का उल्लंघन नहीं करते, सत्कर्ता समादर करता, नावमंता न कस्यचिदपि अपमान करता, पुरुषाणाम गुणाः दया दाक्षिण्यादयस्तेषां निधि सागर है, सागर दक्षिणोदार सत्व दक्षिणम अनुकूलम उदारम महतम च सत्वम स्वभावम यस्य स ही निश्चितम अधिक गुणतया विविध गुणाश्रयत्वेन श्लाघ्य प्रशंसनीय एक केवल सह चारुदत्त जीवति सफलम प्राणान् धारयति अन्य इतरे जनाः उच्छ्वसन्ति उच्छ्वासं कुर्वन्ति। अस्मिन् श्लोके एकस्यैव चारुदत्तस्य विविध रूपोल्लेखनाद् उल्लेखा अलंकार है, बहुविध उल्लेखात् उल्लेख अलंकार है, एकेव एकस्य वस्तुनः बहुविध प्रकार ने उल्लेखनाद उल्लेखा अलंकार है। अस्मिन् श्लोके उल्लेख अलंकार है, बहुधा उल्लेखनाद उल्लेख अलंकार है। शकार अगृत्वा वसंत सैनिकाम, वसंत सेना को छोड़ करके, क्या अगृत्वा वसंत सैनिकाम शकार कह रहा है वसंत सेना को छोड़कर ही क्या, तो विट कहता नष्टा वसंत सेना, अरे वसंत सेना तो गायब हो गई, शकार कथमिव कैसे, तो विट उस मूर्ख को शकार को इस श्लोक के माध्यम से समझाता है। वसंत तिलका उगता वसंत तिलका तब जा जगो गए, अंधस्य दृष्टिरिव पुष्टिरिवातुरस्य, मूर्खस्य बुद्धिरिव सिद्धिरिवालसस्य,
स्वल्प समृद्धे व्यसनी न परमेव विद्या त्वां प्राप्य सारथिरिवारिजने प्रनष्टा। किस तरह से वो नष्ट हो गई, ये श्लोक के माध्यम से उस शकार को विट बतलाता है। जिस तरह से अंधस्य दृष्टि रिव, आँख अंधों की दृष्टि की तरह से, आतुरस्य पुष्टि इव, और रोग पीड़ित की ताकत की तरह से, मूर्खस्य बुद्धि रिव, मूर्ख की बुद्धि की तरह, अलसस्य सिद्धि, और आलसी की सिद्धि की तरह है। अल्प समृद्धि है व्यसनी न, और अल्प जिनकी स्मृति है, बुद्धि है, उस कामुक की परमाम विद्याम, उत्कृष्ट ज्ञान की तरह है। इव अरिजने रति इव प्रनष्टा, शत्रु के अनुराग की तरह, अरिजने रति ही, शत्रु के प्रेम की तरह से, अनुराग की तरह, इव प्रनष्टा, वो जो है वसंत सेना वो चली गई, नष्ट हो गई। अन्वय सा त्वां प्राप्य अंधस्य दृष्टि इव, वह तुझको पा करके अंधे की दृष्टि की तरह, इव आतुरस्य पुष्टि इव, रोग पीड़ित की पुष्टता की तरह से, मूर्खस्य बुद्धि इव, मूर्ख की बुद्धि की तरह, अलसस्य सिद्धि इव, आलसी की सिद्धि की तरह से उपमित किया सभी जगह। अल्प समृद्धि व्यसनी न है, और अल्प समृद्धि उस कामुक के परमाम विद्या उत्कृष्ट ज्ञान की तरह है। अर्जन्य रति इव, शत्रु के अनुराग की तरह है। इव त्वां प्राप्य प्रणष्टा, तुमको पाकर के वो वसंत सेना है अदृष्ट हो गई। व्याख्या सा वसंत सेना त्वां सकारं प्राप्य लब्ध्वा अंधस्य दृष्टि विहीनस्य दर्शन शक्ति रहितस्य दृष्टि दर्शन शक्ति इव यथा आतुरस्य रोगग्रस्तस्य पुष्टि देहिक शक्तिरिव, मूर्खस्य अज्ञस्य बुद्धि विवेक सामर्थ्य इव, अलसस्य मंदस्य सिद्धि सफलता इव, अल्पस्मृते दुर्मेधसः व्यसनिनः दुर्गुणासक्तस्य परमा श्रेष्ठा विद्या ज्ञानमिव, अरिजने शत्रुजने रतिः अनुराग इव, त्वां दुष्टं प्राप्य प्रणष्टा अदर्शन गता। अस्मिन् श्लोके मालोपमा, अर्थात जिस तरह से माला में कई फूल होते हैं, इसी तरह से इसमें भी कई उपमा एक साथ में दी गई। जैसे अंधस्य दृष्टि 1, आतुरस्य पुष्टि 2, मूर्खस्य बुद्धि 3, अलसस्य सिद्धि 4, अल्पसमृते परमा विद्या 5, अरिजने रति 6। तो इस तरह से अनेक जो उपमाएं उपमित जो किया गया है, उपमाएं तुलना करके दिए, इसलिए उपमा की माला से यहाँ पे पिरो दी है, इसलिए इसमें मालोपमा अलंकार है और वसंत तिल का वृत्त है। अब शकार कह रहा है अगृत्वा वसंत सेनाम न गमिष्यामि, वसंत सेना को बिना साथ लिए नहीं जाऊंगा। तो विट है, फिर उसको आगे और समझाता है। क्या कहता, यद्यपि न श्रुतम, आपने क्या ये भी नहीं सुना है, आलाने गृहते हस्ति वाजुवल्गा सुगृह्यते हृदय न गृह्यते नारी यदिदम नास्ति गम्यताम। अन्वय हस्ति आलाने गृह्यते,
वाजी वल्गा सुगृहते नारी हृदय गृहते यदि इदम नास्ति गम्यताम। अन्वय तो हाथी है आलान हस्ती हाथी आलाने उनके बांधने का जो स्तंभ होता है, बंधन का जो स्थान होता है, उससे वश में किया जाता है। उदाहरण देके समझाता है तो हस्ती है वो बंधन स्तंभ से जिसको आलान कहते हैं उसमें बस उससे बस में किया जाता है। वाजी बलगासु और घोड़ा है वो लगाम से बस में किया जाता है। नारी हृदय गृहते और नारी है वो हृदय से ग्रहण की जाती है। यदि इदम नास्ति ये गुण आप में नहीं है, अर्थात स्त्री हृदय से अनुरक्त होने पर ही वश में आती है, ये बात नहीं है तो गम्यताम अपना रास्ता खोजिए नापिए। विट कह रहा है किसको? शकार को। शकार यदि गच्छसि गच्छ, शकार कहते यदि तुम जाना चाहते हो तो जाओ, अहम न गमिष्यामि मैं तो नहीं जाऊंगा। विट एवं गच्छामि तो मैं जाता हूँ, ये कहकर के इति निष्क्रांता वहाँ से निकल जाता है। शकार विदूषकम उद्देश्य विदूषक की ओर देख करके गतः खलु भाव अभाव लो, अब तो भाव का भी जो क्या है अभाव हो गया है। विदूषकम उद्देश्य तो विदूषक की ओर देख करके माफी मांग लेता है विदूषक से। नहीं ये नहीं माफी मांगता, दुष्ट है ये तो। शकार विट जरूर उनके सम्मान करता है। अरे काक पद शीर्ष मस्तक दुष्ट वटुक उपविश शकार विट को कह रहा है। लो अरे कोए के पैर की तरह काक पद कोए की पैर की तरह और शीर्ष मस्तक चीचड़े माथे वाले दुष्ट वटुक, अरे दुष्ट वटुक उपवेश तू बैठ जा। तो ये जो है अपना 15वां जो लेसन है ये समाप्त करता हूँ। बहुत ही सरल है और शिक्षाप्रद भी है, इसलिए बच्चों को ये श्लोक हैं वो कंठस्थ भी कर लेने चाहिए।